सभी साथियों को जय भीम नवोदय। मैं राजकुमार गौतम आज आपको लेके आऊँ डॉक्टर अम्बेडकर पार्क जयंती पार्क में, जो गाजियाबाद की नवी मार्केट में स्थित है। और मेरे साथ मेरे साथी में राजवीर जी भी हैं, जो आज यहाँ मेरे साथ हैं। राजवीर जी, आज आप डॉक्टर अम्बेडकर जयंती पार्क में हैं और देखे जाए तो यहाँ पूरे समाज की क्रीम यहाँ इकट्ठा है। कैसा लग रहा है इस समाज की क्रीम के साथ में? अभी क्रीम के साथ में तो अभी बाद में धीरे धीरे पता चलेगा जो अध्यक्ष बने ये कैसा काम करते हैं कैसा नहीं करते, वो देखना पड़ेगा। तो हर साल की तरह इस साल क्या चीज नया रहेगा, किन किन लोगों को ये जोड़ेंगे, क्योंकि बहुजन समाज की बात करें तो बहुजन समाज देखना है कि वो कौन सा बहुजन समाज है जिसको ये जोड़ते हैं। क्योंकि बहुजन समाज में 6,742 जातियां आती हैं और जातियों में भी उपजातियां हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए लेते हुए हम बहुत सारी चीजें देखेंगे और देखने के बाद ये निष्कर्ष निकालेंगे कि इस बार जो लोगों को कितने लोगों को ये जोड़ पाते हैं। अगर जोड़ भी पाते हैं तो उनमें कितना एकजुटता बना पाएंगे, क्योंकि जितना लोग जागरूक होते जा रहे हैं उतना ही समाज थोड़ा सा बिखरता जा रहा है। रोक के मैं एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, देखा जाए तो डॉक्टर अम्बेडकर जयंती जो है उत्तर भारत में नहीं पूरे विश्व में मनाई जाती है, लेकिन आगरा पहले नंबर पे होता है और गाजियाबाद दूसरे नंबर पे होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब मैं इस जयंती के प्रोग्राम में सम्मिलित होता था, आयोजनों में सम्मिलित होता था, तो सुबह के 4 बजे तक झांकियां निकलती थी। बड़ा ही ऐसा मनमोहक दृश्य हुआ करता था कि चारों तरफ बाबा साहब दिखाई देते थे। क्या ऐसा पॉसिबल होगा राजवीर? देखो, हो सकता है कि ऐसा हो, क्योंकि ये डिपेंड करेगा जो आपके पदाधिकारी हैं, जो नए अधिकारी बने हैं, जो अध्यक्ष बने हैं, ये किस तरीके का प्लान बनाते हैं। अगर ये प्लान ठीक ठाक से उससे बेटर तरीके से बनाते हैं और ये नया कुछ जोड़ना चाहते हैं, तो ये पुराना जो आप बता रहे हैं 4 बजे तक झांकियां निकलती थी, तो उस तरीके का प्लान अगर ये बना सकेंगे तो वो देखने वाली बात है। क्योंकि जब आप बता रहे हो 4 बजे तक निकलती थी झांकियां, तो 4 बजे तक निकलने का मतलब है बहुजन समाज माने सभी लोग जुड़ते थे। अभी ये देखना है कि कितनी झांकियां आती हैं, कितनी झांकियां बन पाएंगी, किस किस क्षेत्र से आएंगी, कौन कौन समाज के लोग रहेंगे। जिस बहुजन की बात कर रहे हैं बहुजन होगा। में हम खड़े हैं राजवीर जी, मैं आपको बता दूं इस देश के शोषित पीड़ित वंचित समाज के जितने बड़े बड़े नेता हैं, चाहे वो रामविलास पासवान हो, भूतप्रिया मौर्य जी हो, बहन जी हो, काशीराम जी हो, इसके अलावा अन्य और भी ओबीसी समाज के बहुत सारे नेता इस प्रांगण में आए और डॉक्टर अम्बेडकर जयंती को सेलिब्रेट भी किया है। क्या कहेंगे? तो इस बारे में हम थोड़े से अब जो पुराने लोग हैं हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ ठेकेदार जी हैं, हम ठेकेदार जी से बात करेंगे। और ठेकेदार जी, ये बताइए कि ये जो जयंतियां मनाई जाती हैं, इन जयंतियों में हम ये जानना चाहते हैं कि पहले में और अभी में क्या फर्क है और आने वाले समय में क्या रहेगा इसमें, और इस बार क्या नया दिखने को मिलेगा, क्योंकि सब आपके संरक्षण में होने वाला है। बात ठीक है आपकी बात से सहमत हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि इस बार जयंती में न्याय होना चाहिए। जो हमारे महापुरुष हैं उनके दिशा निर्देशों को मानते हुए, उनके कार्यकलापों को मानते हुए, उनके आदर्शों को के आधार पर झांकियां निकले जो हमारा संदेश जाए। दूसरा, डीजे वगैरह पर इस पर बैन लगना चाहिए। होगा एक आध हमारे लोग क्या करते हैं कि और कुछ नहीं तो मैं डीजे ले लिया, उससे दारू पी पा करके लोग उत्पाद बचाते हैं ज्यादातर और हमारे समाज की बदनामी होती है। उस पर थोड़ा ब्रेक लगना चाहिए। ये हमने अध्यक्ष साहब से अपील करी थी। तो जिस तरह से जो समाज की बात करते हैं कि समाज के सभी लोग जुड़ रहे हैं, तो किस किस तरीके के समाज में समाज में देखो, हमारे सभी जाते हैं, ओबीसी SC ST सारे लोग हैं, तो वो लोग उनको हम साथ मिलकर करना चाहिए। सभी सबको आना चाहिए, समझे। वो सब हमारे ही कैटेगरी के हैं, लेकिन अपने आप को अलग माने, लेकिन हम नहीं मानते थे। उसको साथ मिलकर चाहिए। ये जो हमारा राष्ट्रीय पर्व है उसको सबको मिलजुल कर मनाना चाहिए। या मुस्लिम समाज हो, यादव समाज हो, जो भी हमारे ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, प्रजापति समाज हमारे यहाँ जैसे और जितने भी लोग हैं, सबको मिलजुल कर इसमें शिरकत करनी चाहिए ताकि हमारा प्रोग्राम भव्य रूप से मने। हाँ, तो ऐसा आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक संत है भाई। तो अशोक संत जी हमारे साथ है। तो अशोक संत जी, इस बार की 2023 की जो अम्बेडकर जयंती है वो किस तरह से रहेगी, क्या क्या इसमें नया जुड़ेगा इस बार? देखिए, ये सब नौजवान लोग हैं जो जिनको दायित्व मिला है, जो चुने गए हैं, अच्छे ऊर्जावान सारे लोग हैं, अनुभवी रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि जो अब तक प्रोग्राम हुए हैं हमारे जयंती, बाबा साहब की जयंती के, उससे भी अच्छे प्रोग्राम ये लोग करके दिखाएंगे और पूरा समाज इनके साथ है। और यहाँ कोई राजनीति का मंच नहीं है, ये सामाजिक मंच है। और गाजियाबाद का नाम आगरे के बाद गाजियाबाद में सबसे भव्य तरीके से हमारी जयंती मनाई जाए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि वही सब जो नए पदाधिकारी हैं वो नई ऊर्जा के साथ और बहुत अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को
बनाएंगे और हम सब लोग इनके साथ हैं पूरे तरीके से अंदर। तो अशोक चंद्र जी का भी कहना है कि ये आइए और लोगों से मुलाकात करते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर चरण सिंह जी है, उनसे भी बात करेंगे। देखा जाए तो बड़ा अहम योगदान रहता है डॉक्टर चरण सिंह जी का डॉक्टर अम्बेडकर जयंती में। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में आपका हार्दिक धन्यवाद गौतम जी। आज देखा जाए नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है और कहीं ना कहीं आपके माध्यम से उन्हें शपथ दिलाई गई है। हाउ यू फील, कैसा महसूस? वेरी 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 फाइन फील। और उम्मीद ये है कि नई जो युवा हमारे बीच में कमेटी गठित हुई है और ये उनका हमें युवा का ताकत है, युवा की देखने को मिलेगी और ये उम्मीद करते हैं इस कमेटी से, नई वाली कमेटी से, कि ये पूरी ऊर्जा के साथ इस कार्य को संपन्न करेगी। बाबा साहब की धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाएगी। रुकेगी नहीं, होगी जरूर। देखा जाए तो इस मंच के माध्यम से जो है बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ इस मंच पे आए, चाहे वो काशीराम साहब की बात करें या मोदी जी की बात करें, रामविलास पासवान की बात करें, तो ये शोषित पीड़ित वंचित समाज के बहुत सारे नेता है और कहीं ना कहीं ये ऐसी कर्म भूमि है, यहाँ जो भी आता है उसको कहीं ना कहीं ऊर्जा मिलती है। तो उस ऊर्जा की अगर बात करें तो इस बार कैसा होगा? फिर बहुत अच्छा होना चाहिए। ये बात आप सही कह रहे हैं। ये ऐतिहासिक गाजियाबाद का मैदान है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का, जो जन्म से ये जयंती जो पार्क है, ये ऐतिहासिक पार्क है और यहाँ बीपी मौर्य जी ने कई बार कार्यक्रम शिरकत की है और मान्यवर काशीराम साहब भी यहाँ पे कई बार कार्यक्रम आए हैं। बहन जी ने भी कई बार अपनी पार्टी रैली भी करी है और 14 अप्रैल 6 दिसंबर कार्यक्रम में भी मान्यवर साहब का भी बहुत बड़ा यहाँ पे कई बार शिरकत हुई है। और भी कई रामविलास पासवान जी भी आए हैं और भी कई तरह के नेता जो रहे हैं हमारे समाज के, उसमें बहुत सारे नेता यहाँ हमेशा आए हैं कोई ना कोई। इवन एक बार फूलन देवी भी यहाँ पे आई थी, मुख्य अतिथि, उनका भी यहाँ कार्यक्रम था। और समाज के तमाम क्रांतिकारी लोग गाजियाबाद से प्रेरणा लेके जाते हैं। गाजियाबाद से बहुत एनर्जी मिलती है, उनको ऊर्जा मिलती है, क्योंकि गाजियाबाद की जो जयंती होती है वो अपने आप में एक यूनिक है और कम से कम यूपी के, क्या मैं कहता हूँ, इंडिया में बहुत अपने आप में अलग महसूस है। अच्छा डॉक्टर साहब, देखे जाए शोषित पीड़ित वंचित समाज के बहुत सारे नेता यहाँ आए और अपने भाषण से लोगों का मार्गदर्शन किया। क्या हमको नहीं लगता कि कुछ ऐसी नई पहल करनी चाहिए कि ओबीसी समाज के कुछ ऐसे लोग आए जो अब बदलाव की तरफ काम कर रहे हैं, चाहे वो प्रजापति समाज से हो, यादव समाज से हो, अहिर समाज से हो, गुर्जर समाज से हो? क्या कहेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बाबा साहब की विचारधारा केवल दलितों की, जाटवों की या शेड्यूल की नहीं है, ये पूरे देश की है, पूरे विश्व की विचारधारा है। और इस विचारधारा को शेड्यूल से आगे ले जाकर के हमें खासकर ओबीसी में लेकर जाना चाहिए, ये बहुजन समाज में लेकर जाना चाहिए। जो मानव काशीराम साहब बाबा साहब का भी ये सोच थी कि इस विचारधारा को, जो मिशन है, इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमें ओबीसी के साथ जाना है। आखिर में चलते चलते कुछ ऐसे संदेश वाली बात की जाए, इस देश का युवा पथभ्रमित है, कहीं ना कहीं जो है कुछ ऐसे संगठनों में जाके पार्टिसिपेट कर रहा है जो ओबीसी मतलब शोषित पीड़ित वंचित समाज की विचारधारा को शामिल कर रहा है। मेरा इसमें गौतम जी मानना है कि बाबा साहब को हमें पढ़ना चाहिए और उनकी विचारधारा को सीखना चाहिए। जब तक बाबा साहब को हम नहीं पढ़ेंगे तो भटकते रहेंगे, लोग इसी तरह से भटकते रहेंगे और ये भटकाव ठीक नहीं है। मिशन का नुकसान होता है, चाहे राजनीतिक स्तर पर हो, चाहे आर्थिक स्तर पर हो, चाहे सामाजिक स्तर पर हो, चाहे धार्मिक स्तर पर हो। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम गाजियाबाद से ये संदेश जाना चाहिए कि एक नए रूप में यहाँ गाजियाबाद से एक ये संदेश जाए कि यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती, डॉक्टर अम्बेडकर के अनुरूप विचारों को अनुरूप बनाई जाती है और डॉक्टर अम्बेडकर के हिसाब से ही कार्यक्रम संपन्न होता है। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक और साथी हैं, युवा हैं, बेशक जो है थोड़ा सा सोच विचार करके बाल नहीं है, मेरे भी सर पे बाल नहीं है, लेकिन एक युवा है महेश वर्मा एडवोकेट, और देखे जाए तो अपनी प्रैक्टिस में इतने माहिर हैं कि अच्छे अच्छे उलझे हुए केसों को सुलझाने का काम करते हैं, लेकिन समाज का जब केस उलझता है तो उसमें भी सुलझाने में अहम भूमिका निभाते हैं। आपका स्वागत है वर्मा जी। मेरा नाम महेश वर्मा एडवोकेट है और पिछले 20 साल से वकालत के प्रोफेशन में हूँ और समाज का जो भी व्यक्ति आता है तो मेरे अंदर वह दर्द होता है कि किसी भी तरीके से सावधान निर्भेद उसकी मदद करें। तो समाज के जो भी लोग आते हैं तो मेरी प्रायोरिटी तो उसकी पूरी तरीके से मदद की जाए। आज देखा जाए यहाँ जो है समाज की क्रीम जो है, यहाँ पूरे गाजियाबाद की क्रीम जो है अम्बेडकर पार्क में है और जो अम्बेडकर जयंती होती है उसका चुनाव संपन्न हुआ, यहाँ शपथ भी हुई। आप खुद एक जो है एडवोकेट है, शपथ के बाद में पूर्ण रूप से अध्यक्ष चुने गए, क्या लगता है आज समाज के मौजूद लोग यहाँ पार्क डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पार्क में उपस्थित है और बड़ा ही मतलब ऊर्जावान, बड़ी ऊर्जा मिल रही है और हमें लगता है कि इस बार जो प्रोग्राम होगा बड़ा भव्य होगा, समाज के सभी वर्गों को लेकर के यहाँ प्रोग्राम को सफल बनाया जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर जो है केवल शोषित पीड़ित वंचित समाज तक सीमित रहेंगे, लेकिन अब जो नई जो उमंग आई है वो कहीं ना कहीं ओबीसी कम्युनिटी उस पर पूरी तरीके से निरंतर काम कर रही है, पढ़ रही है और बड़े बड़े मंचों से भाषण दे रही है। तो क्या लगता है कि ओबीसी ये जिसमें जैसे हमारे लक्ष्मण जी है, प्रोफेसर जिन जिन लोगों ने बाबा साहब को पढ़ा है, बाबा साहब तो ऐसे आगे एक बार लग जाए तो कभी बुझती नहीं है
और रेगुलर आगे बढ़ती चली जाती है। उसमें कोई भी समाज हो जिसने बाबा साहब को पढ़ लिया उसको कोशिश काम को करने अपने आप में बाबा साहब के विचारों को प्रसारित करता रहता है। तो बाबा साहब ने जिसने बाबा साहब को पढ़ लिया वो आगे बोलता है बाबा साहब के पक्ष में। क्या लगता है कि जिस तरीके से जितनी तेजी से अम्बेडकर वाद बढ़ रहा है पूरे विश्व के अंदर, आने वाले समय में क्या ये शोषित पीड़ित वंचित समाज जो है इस देश का हुक्मरान बन पाएगा या नहीं? यस, और जैसे जैसे ओबीसी समाज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को पढ़ रहा है और मुस्लिम वर्ग भी पढ़ रहा है और सामान्य वर्ग भी बाबा साहब को पढ़ रहा है। बाबा साहब के संविधान को पढ़ के जैसे दिल्ली में व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है, इस तरीके जो बाबा साहब को पढ़ेगा इसमें हमारा सोशल मीडिया का बहुत बड़ा सहारा है। सोशल मीडिया पे डे बाय डे बाबा साहब का प्रचार प्रसार होता जा रहा है और लोग बात से जुड़ते हुए जा रहे हैं और फिर धीरे बाबा साहब का सपना पूरा हुआ, इस देश पे बहुजन की सरकार बनेगी। आने वाले समय में देखा जाए 2024 का चुनाव है, वोट की चोट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं आप किसी मंच से लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि वोट की चोट से निर्णय किया जाएगा? माननीय काशीराम साहब ने कह दिया था कि जो वोट की ताकत को पहचानता है, जो भी समाज पहचानता है वोट की ताकत को, वो इस देश का हुक्मरान बनता है। और अब हमारे जो युवा वर्ग है सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी वोट की ताकत को पहचान गया है और वो सही निर्णय लेता है वोट का। हमारे साथ और भी वकील साहब हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या कहेंगे आज जो कमेटी चुनी गई है किस तरीके से इस कमेटी का साथ दे पाएंगे और क्या कमेटी इस 14 अप्रैल के प्रोग्राम को संपन्न कर पाएगी? मैं जय श्री गौतम यादव को भारत सरकार और मैं नई कमेटी को साधुवाद देता हूं और जैसे उम्मीद की जाती है कि बिना चुनाव की कमेटी बनी है तो इनसे अच्छी उम्मीद की जाती है तो जरूर बाबा साहब के सपने को साकार करने में अपनी मेहनत निभाएंगे। समाज में कोई विघटन नहीं है, पूरा समाज एक है। जैसा कि कई साल पहले चुनाव में संघर्ष हुआ था वो नहीं है। तो बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए तथागत का जो धर्म है, बाबा साहब ने जो उसे अंगीकार किया है और बाबा साहब के बताए मतलब के अनुसार ही हम सब लोग तथागत की शरण में रहते हैं। तथागत का धर्म शील समाधि प्रज्ञा ये सब हम लोग अपना कम खाओ गम खाओ तो अपदीपो भाव पे चलता है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने हमें उत्तर भारत में देखा जाए आगरा पहले नंबर पे होता है जयंती के मामले में, दूसरे नंबर पर कभी गाजियाबाद का नंबर हुआ करता था, लेकिन कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा पिछड़ रहे हैं। क्या इस बार जो कमेटी चुनी गई है उस पर ही पार्टी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने का काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? मेरा निश्चित मत है कि गाजियाबाद प्रथम रहेगा प्रदेश में। गाजियाबाद किसी भी चीज के पीछे नहीं है। कभी बहुत पहली बात है कभी आगरा रहता था, लेकिन अब गाजियाबाद भी आगरा से आगे रहेगा और गाजियाबाद में जो बिल्कुल एनसीआर में सब लोग आके बसे हैं और वो सब लोग बाबा साहब के कट्टर अनुयायी हैं, सारे अफसर हैं, हर तरह का सहयोग देते हैं और बाबा साहब का जो मिशन है वो एनसीआर में गाजियाबाद सर्वोपरि रहेगा, किसी भी चीज के पीछे नहीं रहेगा और निश्चित रूप से बाबा साहब का सपना पूरा होगा। क्या प्रोग्राम में कुछ ऐसे राजनीतिक लोग भी आ जाते हैं जो जबरदस्ती मंच साझा करते हैं, अपनी बात रखते हैं, उसके बाद में कुछ विवाद भी होता है, क्या उनके लिए भी कुछ उपाय है? उनका सबका स्वागत है। ये सभी राजनीतिक दलों का मंच है, सबको आना चाहिए और आने में कोई वो नहीं है। सब लोग बाबा साहब को नमन करते हैं, बाबा साहब की विचारधारा पर चलते हैं। ये तो हमारे जो राष्ट्रीय और भी बाबा साहब के मिशन को चलाने वाले राष्ट्रीय प्रचारक हैं, उन सबको भी हम लाते हैं और शहर में भी राष्ट्रीय प्रचारकों की कोई कमी नहीं है। तथागत और बाबा साहब का दम को पूरा करने के लिए हम सभी लोग एकजुट होकर बाबा साहब का सपना साकार करते हैं। हमारे साथ नवनिर्वाचित जो है कृपाल सिंह जी है। कृपाल जी, हाउ यू फील? माला वाला डली हुई है, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, चेहरे पे चमक भी लग रही है, क्या कहेंगे आज? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। हाँ। और हम चाहेंगे आगामी 13-14 अप्रैल को जो है हम लोग को अच्छा कार्यक्रम हो और हमारा जो है प्रदेश में नंबर 1 स्थान आए, इसके लिए हम मेहनत करेंगे। बिना अर्थ के कुछ नहीं हो पाता और आर्थिक सहयोग से ही सारे काम संपन्न होते हैं। क्या लगता है अर्थ के लिए कितनी दौड़ लगाई जाएगी, कितनी मेहनत की जाएगी, कैसे पैसे की व्यवस्था होगी? अर्थ के लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी, सब लोगों से अनुरोध किया जाएगा, सभी समाज के लोगों से अनुरोध किया जाएगा और इसका अर्थ की व्यवस्था बड़े मजबूत की जाएगी। इस बार 3 दिन का प्रोग्राम होता है, भव्य प्रोग्राम होता है, सांस्कृतिक भी होता है, इसके अलावा धार्मिक भी होता है, इसके अलावा जो है राजनीतिक भी होता है। तो इस बार का जो प्रोग्रामों का जो सिस्टम रहेगा वो किस तरीके से रहेगा? क्या इस बार ऐसे ओजस्वी वक्ता लाए जाएंगे जिससे जो है गाजियाबाद की जनता में उबाल आ जाए? ओजस्वी वक्ता लाए जाएंगे, राजनीतिक भी गैर राजनीतिक भी सभी को आमंत्रित किया जाएगा और इस बार और सालों की अपेक्षा अच्छा व्यवस्था की जाएगी, जिससे कि लोग समझे कि हाँ कोई बहुत बढ़िया व्यवस्था हुई है गाजियाबाद में। अर्थ की कमी नहीं हो जाएगी, पैसे की मिल जाएगी। इसके लिए तन मन से पूरा सहयोग लिया जाएगा सबका।
आखिर में चलते चलते कुछ कहना हो, इस बार आपको एक ऐसी जिम्मेदारी मिली है समाज की, क्योंकि समाज की जिम्मेदारी से लोग कोसों दूर भागते हैं, लेकिन आपने उसको स्वीकार किया है, तो उस जिम्मेदारी को निर्वाह करने के लिए कितना संघर्ष करेंगे, कैसे उसको निर्वाह कर पाएंगे? इसके लिए बिल्कुल तन मन धन से सेवा करेंगे और बढ़िया व्यवस्था कराएंगे इस बार, और सालों से सबसे अच्छा व्यवस्था कराएंगे, जिससे लोग समझे आकर्षित हों कि भाई जो इस बार समिति अच्छा कर गया है। ठीक है, चलिए, ठीक है, धन्यवाद।